नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी सोनीपत के गांव में अचानक पहुंचते हैं और वहां खेतों में काम कर रहे महिला पुरुषों से उन्होंने बातचीत की और साथ में खेत में जो धान की रोपाई जो पानी भरा हुआ था उसी पानी में खड़े होकर उन्होंने उन किसान महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ उस धान की रोपाई की और साथ ही वहाँ बैठकर उनके साथ खाना भी उन्होंने खाया और उनसे उनकी जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे मुश्किल हालात हैं जो उन्हें सामना करना पड़ता है, उन सब बातों पर उन्होंने चर्चा की। और जब राहुल गांधी के वीडियो और फोटो जब सामने आए तो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर एक चर्चा नई शुरू हो गई कि राजनेता अगर आम आदमी के पास जाकर उनकी मुश्किल हालातों को समझने के लिए उनके साथ बैठ कर बात करें तो निश्चित रूप से इसका एक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और जो समस्याएं किसान फेस करता है या आम आदमी मुश्किलों हालातों को जो फेस करता है उसके निदान के लिए सही तरह से पॉलिसी बन सकती है सरकार की तरफ से। और उसके पश्चात तमाम तरह की इस पर बात होती रही और आज राहुल गांधी ने, जैसा बताया जाता है कि राहुल गांधी ने उन महिलाओं से, उन किसानों से वादा किया था कि आपको मैं अपने घर पर दिल्ली ज़रूर बुलाऊंगा। सोनीपत के वो किसान, वो महिलाएं आज राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची और वहाँ उन्होंने सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में, उनके साथ बैठकर वहाँ पर खाना भी खाया और बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बातचीत भी की। और जो वीडियो सामने आए हैं उसमें महिलाएँ बता रही हैं कि राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ बैठकर उन्होंने सारी अपनी बातें की। और ठीक है, आ जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाओ। मुंह खोल लो, खोल लो मुंह। ये टमाटर वो उन्होंने कहा कि हाँ टमाटर सच में वो सलाद में काट रखे थे। मैंने बोला उनको कि आज तो हम टमाटर खा सकते हैं। ये खाने में जैसे कि उनको खाना लेके गए थे ना, घर से टिंडी घी लेके गए थे, लस्सी लेके गए थे, चूरमा बना के लेके गए थे। मैंने बोला कि मैम हम टमाटर की चटनी भी साथ में लाते हैं। बोला अच्छा। मैं कहा मगर हम ले नहीं पाए। बोला क्यों नहीं लेके आए? 200 रुपये किलो टमाटर बढ़ा दिए। मैम कैसे लेके आए? ये देखो हमारे तो बस की बात नहीं है, मामूली है, किसान है, हम कैसे लेके आएंगे 200 रुपये के भाव में? हरी मिर्च वो बढ़ा दी, 150 रुपये किलो कर दी। तो इतना महंगाई में मतलब किसान तो नहीं ले पाएगा। चटनी रोटी भी खत्म कर दी हमारी, तो सब्जी रोटी तक तो थी। क्या आप लोगों ने उनको इनवाइट भी किया? हाँ जी, इनवाइट किया खाने पे। क्या उनकी तरफ से बोला गया? उन्होंने ये बोला कि 10-15 दिन में हम जरूर आएंगे। खाने का बहुत अच्छा होया, सारा परिवार था, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें। क्या क्या उन्होंने आपसे बात की? हमने बात दुख सुख की बात की। हमें ना कुछ मजदूरी ना कुछ नौकरी, घर पे बैठे हैं। लड़की भी आई थी इसलिए वहाँ पर अपनी दुविधा मिटाने गए थे, गए दुविधा, तो उसको कहीं कुछ कराएंगे सब आधा। खाना जी बहुत अच्छा था सारा जी, हमें तो कुछ देखा भी नहीं था वहाँ पर। गाँव में तो जी चटनी रोटी है, और ये भी टमाटर आजकल से महंगा कर दिया, उसने गरीब आदमी के खाए। हाँ जी, खाने पर बुला रखे थे जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी जमा, और खाना भी बहुत अच्छा था जी। हाँ जमा बहुत अच्छा, हमारे साथ डांस करा जी, हमारे साथ नाची हुए, उसकी बहन भी और उसकी मम्मी भी। भाजपा की तिलमिलाहट राहुल जी की सक्रियता देख के स्वाभाविक है। राहुल जी एक सच्चे जनसेवक और जननेता हैं जो लोगों के बीच में पहुंचते हैं, और इसमें हमें खुशी है कि वो आकस्मिक रूप से हरियाणा में खेत में रुके, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ ट्रैक्टर चलाया लेकिन वहां पर उन्होंने पौध लगाने का भी काम किया। और इस बात की भी मुझे जो है खुशी है कि उस दिन राहुल जी ने कहा कि उनको आमंत्रित किया कि आपको मैं भोजन पे बुलाऊंगा अपने घर, और एक हफ्ते के अंदर आज वो पूरा जो उस खेत में जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो महिलाएं थी, उन सभी को आज राहुल जी ने आमंत्रित किया। उनके निमंत्रण पे आज उनके घर पे उनको जो है राहुल जी ने भोजन के लिए, और जिसमें केवल राहुल जी नहीं, सोनिया जी भी और प्रियंका जी भी, और एक परिवार की तरह पूरा सबको खाना एक हफ्ते के अंदर जो कह के गए थे। तो कितना इस बात में ये पता चलता है कि राहुल जी अपनी बात के कितने पक्के हैं। किस तरह से महंगाई भी उन्हें भी, किसानों को परेशान कर रही है। और टमाटर को लेकर एक किसान महिलाएं ने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए वो बताता है कि महंगाई चाहे आम आदमी हो, किसान हो या दूसरे कोई भी वर्ग हो, सभी महंगाई से इसमें पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं महंगाई आम आदमी को परेशान कर रही है। तो जो वीडियो सामने आया है, जो किसान परिवार की महिलाएं जो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें वहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो उन्होंने वादा किया था उसे निभाया राहुल गांधी ने, उन्हें दिल्ली बुलाकर अपने आवास पर उस साथ बैठ कर भोजन भी किया और सारी बातें भी की। तो यह बताता है कि अगर राजनीति में जो राजनेता हैं वह अगर संवेदनशील हो जाएं, वह आम आदमी के साथ अगर भावनात्मक संबंध, आत्मीयता का संबंध अगर बना लेते हैं
तो उसके कितने दूरगामी और कितने प्रभावशाली परिणाम होते हैं। यह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात से जिस तरह से लगातार वह एक आम आदमी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की छवि को निखारता दिन प्रतिदिन जा रहा है। और राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि आज के दौर में राजनीति में एक ऐसी लाइन खींच दी है जो कि दूसरे नेताओं के लिए भी एक मुश्किल टास्क उन्होंने उन्हें दे दिया है। जब वीआईपी कल्चर राजनीति में हावी हो गई है और जो नेता हैं वे अपने को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीआईपी मानने लगे हैं और आम आदमी से केवल जब संवाद करते हैं जब उन्हें उनके वोटों की आवश्यकता होती है, उनके समर्थन की चुनाव में उनकी आवश्यकता होती है, तभी वे आम आदमी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं। और उसके पश्चात चुनाव जीतने के पश्चात जिस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट वह लोग अपने लिए चाहते हैं, राहुल गांधी ने नेताओं के द्वारा स्थापित उन परंपराओं को तोड़ने का काम किया। आम आदमी के पास सीधा पहुंचकर, आम आदमी सीधी बात कर और उन्हें अपने आवास में आमंत्रित कर जिस तरह से राहुल गांधी ने स्वागत किया है, जिस तरह से भाव विभोर वह राहुल गांधी के स्वागत से वो किसान परिवार की जो महिलाएं हो रही हैं, जो उन्होंने बताया है किस तरह से वे खुश हैं राहुल गांधी के इस स्वागत सत्कार से, तो यह बताता है कि अगर जन नेता अगर उन्हें बनना है तो उन्हें आम आदमी के दिल को जीतना पड़ेगा, उनके मन को जीतना पड़ेगा। और राहुल गांधी ऐसा लगता है कि लगातार जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से वे आम आदमी से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं, उसने इन सब बातों को पुख्ता कर दिया कि राहुल गांधी आम आदमी के दिल को जीतने लगे हैं, वे आम आदमी की बात करने वाले नेता बन चुके हैं। तो इसलिए उन्हें आज ये कहा जा रहा है कि वे एक जन नेता बनने की तरफ अग्रसर हैं। हालांकि सब भविष्य बताएगा कि लोग उनके समर्थन में कितना इकट्ठे होते हैं या उनकी बातों को कितना महत्व देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से ऐसी पहल कर रहे हैं कि वह सीधे एक किसान के साथ खेतों में काम करते दिखाई देते हैं या ट्रक ड्राइवर के साथ उनके मुश्किल हालातों को समझने के लिए उनके साथ ट्रक में यात्रा करते हैं या बाइक मैकेनिक के पास बैठकर उनकी जो मुश्किल हालात हैं, किस तरह से वे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, किस तरह से उनके सामने क्या परेशानी आ रही है रोज़गार को लेकर या अन्य जो उनके सामने परेशानी है उसको बातचीत करके सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही कर्नाटक में हमने देखा जो डिलीवरी बॉय हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने बाइक पे उनके साथ घूमकर यह जानने की कोशिश की कि जो डिलीवरी एजेंट हैं, डिलीवरी बॉय हैं, किस तरह से वह मुश्किल हालतों को सामना करते हैं। तो इस तरह की जो कवायद राहुल गांधी के द्वारा लगातार हो रही हैं वह राजनीति के अंदर एक अलग मुकाम होने दे रही हैं, एक अलग पहचान होने दे रही हैं। और जैसा हमने पूर्व में कहा कि एक वीआईपी कल्चर जिस तरह से राजनीति में पैदा हुई है और जो नेता हैं जिस तरह से अपने को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, वीआईपी अपने को कहलवाना पसंद करते हैं, ऐसे दौर में राहुल गांधी ने उन सब जो परंपराएं जो नेताओं ने स्थापित कर ली हैं अपने लिए, वीआईपी एक होने का एहसास और आभास जो उन्हें होता है और जो दूसरे को प्रभावशाली अपने को दिखाते हैं, उसमें राहुल गांधी ने जो एक कार्य शुरू किए आम आदमी से सीधा जुड़ने के, उनके साथ उसी माहौल में उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करना, उनके साथ बैठकर उनके साथ ही उसी थाली में उनके साथ बैठकर खाना खाना, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी ज़मीन से जुड़ने वाले एक राजनेता के तौर पर अपनी छवि बना चुके हैं और स्थापित हो चुके हैं। आम आदमी के सामने जो परेशानियाँ चुनौतियाँ प्रतिदिन आती हैं वह उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, वह उसके साथ उसी माहौल में जाकर उनके साथ उस ज़मीन पर बैठकर उस चीज़ को समझ रहे हैं। और राहुल गांधी इस तरह से लगातार अगर लोगों से जुड़े रहे, संवाद करते रहे, तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी ऐसी लकीर खींच देंगे जो दूसरे नेताओं के लिए बड़ी भारी परेशानी का कारण बन सकती है। क्योंकि हर नेता अपने को जहाँ वीआईपी समझता है तो वह एक आम आदमी से कट चुका है। एक तरफा संवाद की जो परंपरा इस समय राजनीति में दिखाई देती है उसमें राहुल गांधी अपनी इस कार्यशैली से एक लकीर खींच रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ की किसान परिवारों की महिलाओं ने राहुल गांधी के बारे में उनके स्वागत सत्कार से अभिभूत होकर खुश होकर अपने विचार को व्यक्त किया है, वह यह बताता है कि राहुल गांधी का यह कदम कितना प्रभावशाली एक आम आदमी के मन पर और उसके दिल पर पड़ता है। तो इस तरह की जो कवायद होती हैं एक राजनीति को आम आदमी जोड़ने की, आम आदमी सीधा संपर्क स्थापित करने की, निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव लाती हैं देश के अंदर, देश की राजनीति में भी और सामाजिक स्तर पर भी। और ऐसे में ये राजनीतिक पहल हर नेताओं को करनी चाहिए, हर राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं को करनी चाहिए कि वे आम आदमी से जुड़कर उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनके साथ बैठकर संवाद करें, उनके साथ बैठकर बातचीत करें, उनकी मुश्किल हालातों को समझने के लिए उसी मुश्किल हालातों में जाकर उस तरह की परिस्थितियों को फेस करें। जब भी उसे पता चलेगा कि वास्तव में एक आम आदमी कितनी कठिन हालातों को जीता है, महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो या दूसरी अन्य जो भी ऐसी समस्याएं हैं जिससे एक आम आदमी परेशान है, उसको समझने के लिए आवश्यक है कि आप आम आदमी से सीधा कनेक्ट करें, सीधा संवाद करें। और इस दौर में राहुल गांधी लगातार इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि आम आदमी ही देश की ताकत है, इसलिए उसकी मुश्किल को समझने के लिए हमें उसके साथ संवाद करना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसी मुश्किल हालातों में जाकर उसी मुश्किल जो परिस्थितियाँ हैं उसको समझना पड़ेगा। तभी हम उसके मुश्किल हालातों का निदान करने के लिए कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई नीतियाँ बना सकते हैं। और ऐसा लगता है राहुल गांधी इस बात में सफल हो रहे हैं। जिस तरह की उनकी जो प्रदेश की सरकार है, जिस तरह की वह गारंटी की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इनके साथ जुड़ा है
और हिमाचल कर्नाटक की जीत यह बताती है कि राहुल गांधी की यह जो पहल है, जिस तरह की जो कार्यशैली उन्होंने दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की आम आदमी से राजनीति को जोड़ने की, उसमें वह सफल होते दिखाई देते हैं। हालांकि ये भविष्य बताएगा कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर इस शैली का, उनकी जो कार्य पद्धति है, उसका कितना प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से वह एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं और इसका परिणाम भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और हम आपसे वैसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।